इन दिनों जो अपराध की घटनाएं घट रही हैं, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, गुंडा तंत्र लागू है। ये गुंडा तंत्र सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा पोषित है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस के द्वारा हो रही हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसे कौन रोक सकता है? जिस पुलिस को इस देश की सुरक्षा चाहिए, भक्षक बनी हुई है, तो इससे यही लगता है एक असुरक्षा, लोगों के अंदर भय एक पैदा होता जा रहा है। और इस देश में इस लगभग उत्तर प्रदेश में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये वो गोरखपुर में जो घटी घटना है, इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर गुंडा तंत्र है। यहाँ के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीजीपी रहे श्री सिंह द्वारा कल जो स्टेटमेंट दिया गया है, उससे ये लगता है कि ऐसी घटनाएं अफसरों की अनदेखी से होती हैं। अर्थात उन्हें संदेह है कि इस तरह की कहीं अधिकारियों की अनदेखी, उनकी लापरवाही या उनकी सह की वजह से होती हैं। और ये अगर उच्च अधिकारियों की सह है, तो उनके अंदर स्वयं का जो भय है, सरकार की जो एक डर होता है, वो खत्म हो चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश रहने की जगह नहीं रह गई है, बहुत असुरक्षित है। यहाँ का नागरिक सब अपने को अब बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक होटल में पुलिस लिए जाना, ये पुलिस को होटल की तलाशी लेने का अधिकार विक्रम सिंह द्वारा ये प्रश्न उठाया गया है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया? होटल की तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? कहीं ना कहीं कोई जरूर उनको एक अंदेशा है कि ये कहीं ना कहीं कोई एक साजिश का नतीजा है। व्यापारियों को इस तरह से ले जाके उनकी पिटाई करना, और मेरठ के एक व्यवसायी मनीष गुप्ता की उस पिटाई की वजह से जो उनकी रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट आई है, जो उसके आधार उनकी जो मृत्यु है वो गिरने से नहीं, पुलिस ऐसी घटनाएं करके कहानियां गढ़ती है और उसको छिपाने के लिए से सारा षड्यंत्र किए जाते हैं। तो ये यहाँ भी किया गया, यहाँ भी बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है जो, तो उसमें उनके सर पे गंभीर चोटें के निशान है, गंभीर चोटों के निशान है। और ये वो गिरने से ऐसी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसी चोट नहीं लगती गिरने से। वो पिटाई की वजह से और डंडे से या ऐसे चीजों से मारने की वजह से उनकी सर में चोटें आई, जिनसे उनकी मृत्यु हुई है। तो साथियों, ये स्पष्ट है कि जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की शासन व्यवस्था किसी तरह से प्रजातंत्र के लिए या शासन, ये रूल ऑफ लॉ के लिए बिल्कुल उचित नहीं कही जाएगी। इससे लोगों में पुलिस के प्रति एक संदेह पैदा होगा ही, और सरकार के प्रति एक संदेह पैदा होगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त करते हुए इस देश के नागरिकों से अपील करूंगा कि ये जो भाजपा की सरकार है या समाजवादी की सरकार, ये गुंडों की सरकार और वित्त सरकार द्वारा ये गुंडे पोषित होके ये इस उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का शासन, बहन मायावती जी का शासन, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक एक बच्चा यहाँ से वाकिफ है। वो इसको अच्छी तरह से समझ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ गुंडों का सामना करने के लिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही सक्षम है। तो आगे जो चुनाव होने वाला है 2022 का, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में रखकर इस देश में इस प्रदेश में राज से केवल और केवल एक ही उपाय है, बहुजन समाज पार्टी।
तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें और बहुजन समाज पार्टी के इस सुशासन, बहुजन समाज पार्टी को हर तरफ तन मन धन से सहयोग देने का कष्ट करें। सबको मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।